हाय एवरीवन, भारतीय इतिहास की प्रमुख तिथियां का ये जो है क्लास थर्ड होने वाला है। ये पार्ट 3 है। मैंने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 भी बना दिया है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वीवीआई इसमें सारे ऑब्जेक्टिव को कवर किया गया है, जिसमें से कि जो घटनाएँ कौन सी घटना किस सन में घटी हुई है, इसमें उन सबको कवर किया गया है। सबसे बड़ी इसमें चीज़ ये है कि इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में बनाया गया है, यानी कि बढ़ते क्रम में बनाया गया है कि कौन सी घटना कब घटी है। आप जो है इस वीडियो पहले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को जब आप देखेंगे तो सारी चीज़ों को एक साथ रिलेट कर पाएंगे। जो भी लोग रेलवे, एसएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये बहुत अच्छी हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। अगर आप इस पूरे सीरीज़ को देख लेते हैं तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, खासकर सन से रिलेटेड कि कौन सी घटना किस ईस्वी में घटी हुई है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध, यानी कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी में। पेरिस की संधि कब हुई थी? 1763 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैंने 61, 63 और 64 सबको एक बढ़ते क्रम में सजाया गया है और बढ़ते क्रम में बनाया गया है। तो बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है। पूरे इस वीडियो को आप देखिएगा, ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली, यानी कि जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। कब मिली? 1765 ईस्वी में। कब मिली? 1765 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से लेकर के 1769 तक, 1767 से लेकर के 1769 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर के 1784 के बीच हुआ था। भारत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से लेकर 1792 तक। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से लेकर के 1805 के बीच हुआ था। नेपाल युद्ध कब हुआ था? 1814 से लेकर के 1816 के बीच हुआ था नेपाल युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से लेकर के 1818 के बीच हुआ था। आंग्ल वर्मा युद्ध, आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 1826 के बीच हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 से लेकर के 1842 के बीच। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध एवं पंजाब विलय कब हुआ था? 1848 से 1849 के बीच। मद्रास संधि कब हुई थी? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछी जाती है, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। मद्रास संधि कब हुई थी? 1769 में हुई थी, 1769 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ? हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। रेलवे, एसएससी में भी हर एक बार ये क्वेश्चन आता है। हर वर्ष ये क्वेश्चन पूछी जाती है। रेलवे, एसएससी जैसे एग्जामों में हर एक साल ये क्वेश्चन पूछी जाती है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब हुआ? यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। कब हुआ? 1773 ईस्वी में। सालबाई की संधि, सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। बेंगलोर की संधि, पीठ का इंडिया एक्ट, बेंगलोर की संधि कब हुई थी और पीठ का इंडिया एक्ट कब आया था? दोनों घटनाएं एक के साथ हुई थी 1784 में ही। श्रीरंगपट्टम की संधि, श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में। निजाम तथा मराठों के मध्य खड़ा का युद्ध, निजाम तथा मराठों के बीच खड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। कब हुआ था? 1795 ईस्वी में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में था। पेशावर बाजीराव द्वितीय के बीच पेरिस की संधि, यानी कि अंग्रेज तथा पेशावर बाजीराव द्वितीय के बीच पेरिस की संधि कब हुई थी? पेरिस की संधि कब हुई थी उनके बीच? 1802 ईस्वी में।
अंग्रेजों तथा पेशावर बाजीराव द्वितीय के बीच पेरिस की संधि 1803 ईस्वी में, यानी कि एक हुई थी 1802 ईस्वी में और दूसरी संधि कब हुई थी 1803 ईस्वी में। अंग्रेजों का भोसले के मध्य देवगांव की संधि, यानी कि अंग्रेज व भोसले के बीच मध्य देवगांव की संधि कब हुई थी 1803 ईस्वी में। बेंगलोर का सैनिक विद्रोह कब हुआ था 1806 ईस्वी में। कंपनी व रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि, यानी कि जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या जो कंपनी थी वो कंपनी और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कब हुई थी 1809 ईस्वी में। चार्टर अधिनियम कब पारित हुआ 1813 ईस्वी में। चार्टर अधिनियम कब पारित हुआ 1813 ईस्वी में। सती प्रथा पर रोक हेतु अधिनियम पारित, यानी कि सती प्रथा पर रोक हेतु अधिनियम पारित कब हुआ था 1829 ईस्वी में। जो लोग सती प्रथा के बारे में जानते हैं वो कमेंट करके जरूर से बताएंगे कि ये कैसी प्रथा थी। सती प्रथा पर रोक हेतु अधिनियम पारित, यानी सती प्रथा पर रोक हेतु अधिनियम पारित कब हुआ था 1829 ईस्वी। चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी का व्यापारिक अधिनियम समाप्त, यानी कि चार्टर एक्ट द्वारा जो कंपनी का व्यापारिक अधिनियम था उसको कब समाप्त किया गया 1833 ईस्वी में। कंपनी रणजीत सिंह एवं सहसुजा के मध्य त्रिपक्षीय संधि कब हुई थी 1838 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था 1852 ईस्वी में। बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल लाइन कब डली थी। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है ये। प्रथम रेल लाइन कब बिछाया गया था 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया, बम्बई से थाने के बीच बिछाया गया था। हमेशा क्वेश्चन से आते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जामों में। हमेशा किसी भी तरह का अगर आप 12 के एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी चाहे रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं, उसमें हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। बम्बई से थाने के बीच प्रथम रेल लाइन कब बिछाया गया था 1853 ईस्वी में। शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, शिक्षा पर चार्ल्स वुड का डिस्पैच कब हुआ था 1854 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको अपने पोस्ट में भी डाला था और साथ ही मैंने अपने जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डाला था। तो आपसे ज़रूर से मेरा व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप जो है वो ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इन सारे क्वेश्चन के आपको PDF फ्री में मिल जाएंगे, कोई इसके लिए फ़ीस नहीं देना है। संथाल विद्रोह कब हुआ था 1855 ईस्वी में। संथाल विद्रोह कब हुआ था 1855 ईस्वी में। साथ ही जो लोग बिहार ANM की तैयारी कर रहे हैं, बिहार में ANM की भर्ती निकाली गई है। सिर्फ 12वीं पास इसमें योग्यता है। 44,321 पद जो इसमें निकाले गए हैं। सैलरी जो है होने वाली है इसमें 20,000 से 25,000 होने वाली है। आवेदन शुल्क इसमें कितना है, आवेदन की अंतिम तिथि कब है, सारी जानकारी इस वीडियो में पूरे डिटेल से बताई गई है। तो आप इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। अगर आपके कोई भी भाई बहन 10th के बाद क्या लेना चाहते हैं, साइंस लेना चाहते हैं, कॉमर्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, कौन से स्ट्रीम उनको चुनना चाहिए, अगर उस चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। बहुत ही अच्छा एक वीडियो इस पे आने वाला है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर साइंस लेंगे आप तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से आपके कैरियर ऑप्शंस खुल जाते हैं, कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है। साथ ही आप कॉमर्स लेते हैं तो कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, कौन सा प्रोफेशन आपको मिल सकता है। साथ ही अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब में, इसमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कौन कौन सा जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं वे गलत स्ट्रीम चूज कर लेते हैं और उनका सपना ही रह जाता है और उससे उनका लाइफ भी बर्बाद हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम एक वीडियो अच्छा सा लाएँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इसका बहुत जल्द ही पार्ट 4 आने वाला है और साथ ही इसका पार्ट 5 भी आएगा। उसके बाद से ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद से फिर हम एक नई पहलू पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।